गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आश्रय मित्तल ज्ञान स्थली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है 1 बाय 1। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें एक बार, ताकि आपको नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने में आपको हेल्प मिले। आज हमारा जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है, हमारे 3 कंसेप्ट लास्ट रह गया, मोक्ष, स्वयं और स्वयं प्रभा। आज हम कोशिश करेंगे कि तीनों कंसेप्ट को आज इसे खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो मोक्ष, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखो, मैसिव इसे क्यों बोलते हैं, पहले ये बात को समझो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत वाइडर कंसेप्ट है, इसमें बहुत वाइडर एरिया को हम कवर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज इसके थ्रू से हम ले सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ अपने देश का ही होगा, अपने शहर का ही होगा। हम इंटरनेशनल, नेशनल, किसी भी लेवल पर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। इसका कारण इसको क्या बोला, मैसिव। ओपन मतलब ज्यादातर कोर्सेज में फीस नहीं है, हर एक के लिए ओपन है, कोई भी इसमें इनरोल हो सकता है। ऑनलाइन मतलब ये कौन से मीडियम के द्वारा इसे टीच किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, आईसीटी के द्वारा इसको जो है टैकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। कोर्सेज मतलब कुछ इसमें कोर्सेज को ऐड किया गया है। देखो, अब हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि मॉक की हिस्ट्री कहां से है, कौन से देश से ये बात चल रही। तो लिखें कि सबसे पहले जो मॉक शब्द है, मॉक शब्द सबसे पहले मॉक शब्द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में काम करने वाले एक पर्सन डेव कॉर्मियर ने यूज किया। क्लियर? तो देखो, मॉक शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पर्सन डेव कॉर्मियर ने इसका यूज किया। देखो, मॉक का नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया, एटाबिस्का यूनिवर्सिटी एंड नेशनल रिसर्च काउंसिल एटाबिस्का यूनिवर्सिटी एंड नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के ने इसका नेतृत्व किया। स्टार्टिंग में देखो, इनके पास कितने स्टूडेंट थे, ओनली 25। स्टार्टिंग में इसमें क्या था, इसमें इनके पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, 25 स्टूडेंट से धीरे धीरे इसमें बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, नए कोर्सेज को ऐड किया। धीरे धीरे ये बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर बच्चे इसके साथ जुड़ गए। क्या था ये, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट, अब हम इसे और समझते हैं डिटेल में। ये तो फैक्चुअल चीजें थी ना, वो हमने कर ली। देखो, इसमें देखो बहुत सारे कोर्सेज हैं। मॉक में क्या है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको इसमें ऐड किया गया है। ये मोस्टली जो ये कोर्सेज हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कुछ कोर्सेज हैं जिसकी डिग्री कोर्स फ्री है, पर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको एक माइनर से जो है
पेमेंट करनी होगी और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये एक तरह का कोर्सेज है। एक ना इसमें क्वेश्चन आता होता है, कई जगह पर मैंने देखा है CCK08, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई जगह पर मैंने ये देखा है, पेपर में क्वेश्चन इसका आ सकता है कि CCK08 का संबंध किसके साथ है, किसके साथ संबंधित है, मॉक के साथ संबंधित है। CCK08 का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान से समझो कि जो मॉक है, ये मॉक 08 मतलब मॉक जो है ये कब इंप्लीमेंट हुआ, कब लॉन्च हुआ, 2008। मॉक जो है कब से चल रहा है, 2008 से चल रहा है। और इसका और नाम क्या है, सी से क्या है, सी से क्या है, कनेक्टिज्म। सेकंड सी से क्या है, कनेक्टिंग। के से क्या है, नॉलेज। ये इसका एक और नाम भी है CCK। इसे CCK08 क्यों बोला जाता है, क्योंकि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, ठीक है ना, 2008 ये इसका नाम है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन सा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये भी आप पूछ सकते हैं। ये एक ऑनलाइन है और ये किस पर बेस्ड है, RSS पर बेस्ड है। अब RSS वो नहीं समझ लेना कि जी हम मोदी की बात कर रहे हैं, RSS की बात कर रहे हैं, नहीं, वो RSS नहीं है। इस RSS की फुल फॉर्म देख लो, आपकी RSS की फुल फॉर्म क्या है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। सिंडिकेशन का मतलब क्या है, सहयोग। रियली सिंपल सिंडिकेशन RSS के ऊपर बेस्ड है। मतलब सिंडिकेशन का मतलब क्या है, सहयोग। क्लियर। तो ये एक दूसरे के सहयोग से बनाया गया है। इससे एक दो काफी यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उससे के साथ ये मिलकर बनाया गया है। अब ये आपको बात करते हैं कि कौन ऑफर करता है ये इन कोर्सेज को, कौन ऑफर करता है इन कोर्सेज को, कौन कौन ऑफर करता है, हुज ऑफर। तो यूनिवर्सिटीज करती हैं, कॉलेजेस करते हैं, एनजीओस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने खुद के कोई टेस्ट बनाए हुए हैं, खुद का कुछ बनाया हुआ है, उन्होंने अपने उन टेस्ट्स को कहां पर अपलोड कर दिया, मॉक के प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इसको कहां पर अपलोड कर दिया, मॉक के प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया, उन्होंने अपलोड कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि दो तरह की मॉक की हम बात करते हैं। मॉक को हम दो पार्ट में बांटने की बात करते हैं। एक है एक्स मॉक, सी मॉक और एक्स मॉक। मॉक को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक है सी मॉक एंड दूसरा है एक्स मॉक, ठीक है ना। सी मॉक कनेक्टिविज्म मॉक, क्लियर। सी मॉक क्या है, ये पुराना मॉक, मतलब जो शुरू से चला आ रहा है। अगर मॉक बोलूं या सी मॉक बोलूं एक ही बात है। सी मॉक मतलब ओल्ड, एक्स मतलब एक्सटेंडेड। ये क्या है, जो न्यू वाला है, मतलब जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया, वीडियोस को ऐड कर दिया। एक्स मॉक में हमने क्या कर दिया, वीडियोस को ऐड कर दिया गया है, क्लियर। तो अब हम सी मॉक की बात समझते हैं। देखो ये सबसे ओल्ड है। सेकंड, इसमें चैट्स, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, ठीक है, ये सब कुछ इसमें ऐड किया जाता है। और एक्सटेंडेड मॉक्स में क्या नया ऐड किया गया, वीडियो लेक्चर्स,
क्या ऐड किया गया? वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, सर्टिफिकेट्स, स्पेशल इंटरेक्शन, क्लियर? तो ये सारा कुछ एक्समॉक में ऐड किया गया। अब हम बात कर रहे हैं, बस याद रखना, सी मॉक जो एक्चुअल मॉक है, मतलब जो ओल्ड मॉक है, एक्स मतलब एक्सटेंडर जो बाद में ऐड किया गया, जिसमें मेन बात क्या है कि वीडियोस लेक्चर को ऐड किया गया। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये लेक्चर होते हैं? स्वयं, मॉकेट, नेप्टल, ये तीनों इंडियन है, इंडियन प्लेटफॉर्म है ये तीनों। बस क्लियर? ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको ये याद करना पड़ेगा। देखो जो नेप्टल है ना, जो ये NPTEL, जो ये नेप्टल है, हाँ जी, अब हम बात करें जो नेप्टल है, जो नेप्टल है इंडिया का, इसे कौन चला रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT एंड IISc के द्वारा। जो नेप्टल है ये IIT और IISc के द्वारा इसमें ऑनलाइन कोर्सेज को चलाया जाता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, जो पेपर में आया हुआ है, NIZIQ। ये इंडिया एंड USA दोनों का जो है कंबाइंड कोर्सेज चलाए जाते हैं इसमें। इसे देखता कौन है? IIT दिल्ली। इसकी देखरेख कौन करता है? IIT दिल्ली। जो NIZIQ है, ये इंडिया और USA का एक कंट्रीब्यूट किया हुआ प्लेटफॉर्म है, जहां दोनों मिलकर ये काम करते हैं। इसका देखने का काम कौन करता है? IIT दिल्ली। अब हम बात करें मॉक ना, बेसिकली हम तीन तरह के मॉक्स की बात करते हैं। मॉक को मैं तीन पार्ट्स में बांट सकता हूं, और तीन पार्ट्स में बांट सकता हूं। इस तरह देखो, मॉक, फर्स्ट है सी मॉक, आपको यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है सूक, थर्ड है स्पूक। कोऑपरेटिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्पूक का है स्मॉल ओपन ऑनलाइन। स्पूक का मतलब क्या है? स्मॉल देखो, पहले तो आपको ये तीनों के नाम पता होना चाहिए कि कॉप का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्कोप का मतलब क्या है? स्मॉल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्पूक का मतलब क्या है? स्मॉल प्राइवेट ओपन कोर्सेज। देखो, कोऑपरेटिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मतलब किसी लेक्चर्स बनाए, या तो वो खुद की कोई साइट पे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, या किसी के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो वो क्या है? सेकंड, कोई संस्था की। दूसरा, स्मॉल ओपन में क्या है? कि कोई कॉलेज जो है, कोई संस्था जो है, लिमिटेड छोटे लेवल पर जो है कोई लेक्चर्स को डाल रहा है। स्मॉल प्राइवेट में क्या है? अगर मैं अपने संस्था के अंदर जो पर्सन है उन्हें नॉलेज देना चाहता हूं, उन्हें कोई ज्ञान देना चाहता हूं, उन्हें उनकी स्किल्स ऐड करना चाहता हूं, तो वो कौन सी होगी? स्मॉल प्राइवेट ओपन कोर्सेज। तो ये देखो, हमने बात कर ली, बेसिकली ये था सारा मूक का मेन कंसेप्ट। मूक की पहले बात किसने की?
ठीक है, कनाडा यूनिवर्सिटी से था, कौन देख रहा था, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सी मूक कौन सा है, एक्स मूक कौन सा है, वीडियो लेक्चर्स कौन से मूक में आए, 3 पार्ट कौन से हैं, कूप की बात की, स्कूप की बात की, स्पूप की बात की हमने, ठीक है ना। हमने देखा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जहां पर ये कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो ये था बेसिक मूक। अब हम बात कर रहे हैं स्वयं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं। लास्ट पेपर में चेक कर लो, स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्नर फॉर यंग स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग ऑस्प्रिंग माइंड। देखो हमने बात किया था ना कि ये किसके अंडर आने वाला प्लेटफॉर्म है, मोक के अंडर। स्वयं भी मोक के अंडर आने वाला प्लेटफॉर्म है जहां पर लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, ये एक पोर्टल है, पहले यह बात याद रखना, इट इज अ पोर्टल, इट इज अ पोर्टल, ठीक है ना, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड कोर्सेज जहां पर मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है टैगलाइन, इसके स्वयं की टैगलाइन क्या है, तो शिक्षित भारत, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। इसकी टैगलाइन जरूर याद कर लेना कि स्वयं की टैगलाइन क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। ये देखो एक इंटीग्रेट है यहां पर आईसीटी के द्वारा, आईसीटी की हेल्प से जो है लेक्चर्स को एक से दूसरी हर जगह पर लेक्चर्स को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसको लॉन्च किसने किया, इसे लॉन्च कब किया, 9 जुलाई 2017। तब हमारे प्रेसिडेंट जो थे कौन थे, प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। 9 जुलाई 2017 को श्री प्रणब मुखर्जी जी ने इसे लॉन्च किया, इसे हरी झंडी, ठीक है। ये मोबाइल बेस्ड भी है और ई लर्निंग वेब बेस्ड भी है, याद रखना, ये मोबाइल बेस्ड भी है, वेब बेस्ड भी है, मतलब आप मोबाइल में भी सुन सकते हो, आप इसे लैपटॉप में भी सुन सकते हो। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएंगे, असेसेबल है, बच्चे को नई नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है, इससे घर बैठे वो बच्चा लर्न कर सकता है, ठीक है ना। इसके ना 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल, ये बिल्कुल मत भूलना, असेस, सेकंड इक्विटी, थर्ड क्वालिटी। मतलब देखो असेस मतलब हर एक तक इसकी पहुंच हो, इक्विटी मतलब बराबर सब में मिल सके जिसको जितनी जरूरत है, क्वालिटी मतलब बच्चों को क्या मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चे की क्वालिटी जो है इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अप्रोचेज की, इसमें हम बात कर रहे हैं अप्रोचेज की, पार्ट्स बोल लो, अप्रोच बोल लो, ठीक है। तो 4 तरह की बातें कर रहे हैं हम, ई ट्यूटोरियल, सेकंड ई कंटेंट, थर्ड वेब रिसोर्सेज, सेल्फ, देखो ई ट्यूटोरियल पर क्या होता है, वीडियो लेक्चर, ई ट्यूटोरियल पर क्या है, वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट मतलब रीडिंग मटेरियल, ई कंटेंट में क्या है, रीडिंग मटेरियल,
वेब रिसोर्सेज में क्या है, सेल्फ असेसमेंट या और क्विज, और क्या कर सकते हैं, क्विज। सेल्फ असेसमेंट में क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक। तो ये सारा बेसिकली कंसेप्ट है स्वयं का। इसके ना याद रखना 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो भी अगर आप बोलो तो मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूं, जस्ट वो याद ही करना है आपने, ठीक है ना। फुल फॉर्म्स आपके लिए मैं काम दे रहा हूं, मेरे को चैट बॉक्स में मैं आपको लिखता हूं फटाफट, आपने फुल फॉर्म सभी ने चैट बॉक्स में मेरे को बतानी है, ठीक है ना। मैं फटाफट आपको लिख रहा हूं, AICTE NPTEL UGC CEC NCERT and NIOS IGNOU IIMB NITTR। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपको लिखवा दिए। आपने सभी ने मेरे को फुल फॉर्म बतानी है। देखो इसका नाम क्या है, फॉर सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेज एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। इनका क्या है, फॉर इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज को ये देखते हैं, फॉर इंजीनियरिंग। इसका काम क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, इनका क्या है, अंडर ग्रेजुएशन, इनका स्कूल एजुकेशन, इनका फॉर आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट, मतलब जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउटर्स, इनका मैनेजमेंटल स्टडी, इनका टीचर ट्रेनिंग। बच्चे मैंने आपको एक काम दिया है, आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, आज मैंने आपको दिया है कि सभी ने चैट बॉक्स में मेरे को इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है ना। आप भी थोड़ी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे को भी लगे कि हाँ बच्चों को समझ आ रही है। देखो AICTER का काम क्या है, सेल्फ पेस और इंटरनेशनल कोर्सेज को देखना। नेक्टर का काम क्या है, इंजीनियरिंग कोर्सेज। यूजीसी का काम क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को देखना। CEC का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को देखना। NCERT और NIOS का क्या है, स्कूल एजुकेशन। इग्नू का जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउटर्स, उनको लेकर आना, उनको एजुकेशन से जोड़ना। IIMB का मैनेजमेंटल स्टडी। निटर का क्या है, टीचर ट्रेनिंग, मतलब जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए अलग अलग उनके लिए प्रोग्राम को क्या करना, डिजाइन करना। नेक्स्ट देखो, जो ये स्वयं है ये किसके द्वारा चलाया गया, MHRD एंड AICTE, इन दोनों के की हेल्प के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हेल्प किसने की है, हेल्प और किसने की है, ली गई है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प के साथ ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल जो है वो चलाया जाता है, जिसमें 2000 कोर्सेज हैं, 2000 कोर्सेज हैं, 8000 आवर्स की लेक्चर्स हैं और 1000 जो टीचर्स हैं वो IIT, IIM के जो है, IIT, IIM के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो उनके लेक्चरार्स हैं,
ठीक है ना, इनके हेड हैं, उनको जो है उनके लेक्चर्स को इसमें ऐड किया गया है। तो ये था देखो स्वयं, जो आज हमने बात की कि पोर्टल है, क्या है, इसमें कौन कौन से 9 इसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं 9, हमने उसकी बात की, कितने टीचर्स हैं, वो सारा बात किया। लास्ट एक छोटा सा पार्ट रह गया, स्वयं प्रभा। देखो स्वयं प्रभा क्या है, ये एक चैनल है। स्वयं प्रभा क्या है, चैनल है, डीटीएच चैनल है। तो पहले इसमें टोटल कितने चैनल थे, 32 डीटीएच, अब कितने हो गए 34, नाउ कितने चल रहे हैं 34 चल रहे हैं। ये 24 into 7 मतलब 24 घंटे लेक्चर चलते हैं, साथ के साथ दिन लेक्चर चलते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि 4 आवर्स के न्यू लेक्चर, 4 आवर्स के न्यू लेक्चर, और बाकी दिन वही लेक्चर रिपीट होता रहता है 5 टाइम वो लेक्चर रिपीट होता है, और एक लेक्चर जो है, एक 4 आवर्स जो है न्यू लेक्चर दिया जाता है। क्लियर? इसमें जो सैटेलाइट यूज की जाती है वो क्या है, सैटेलाइट। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि स्वयं प्रभा में कौन सी सैटेलाइट यूज की जाती है, तो GS8015 ये वाली सैटेलाइट यूज की जाती है। जो ये चैनल है ये कहां से चल रहा है, WIS गांधीनगर, यहां से चल रहा है, ठीक है। द सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, वो कौन सा है, INFLIB इन्फ्लबनेट, ठीक है। और याद रखना स्वयं प्रभा भी किस दिन लॉन्च हुआ, जिस दिन स्वयं लॉन्च हुआ, किस दिन हुआ, 9 जुलाई 2017। सेम स्वयं प्रभा को भी किसने लॉन्च किया, जिसको स्वयं ने लॉन्च किया, हमारे राष्ट्रपति, वहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने इसे भी 9 जुलाई 2017 को इसे भी क्या किया, लॉन्च किया, स्वयं और स्वयं प्रभा। इसमें क्या है, 15,000 आवर्स ऑफ एजुकेशन है, 20 लाइव क्लासेस, इसका डिपार्टमेंट बनाया गया, 20 लाइव क्लासेस के लिए इसे बनाया गया है। कहां पर लाइव सेटअप किया गया, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, ETC, ठीक है ना। यहां पर इनके लाइव लेक्चर्स के लिए सेटअप किया गया। देखो ये था स्वयं प्रभा। आज हमने मूक के बारे में डिटेल में करा, मूक को अच्छे तरीके से समझा, हमने स्वयं के बारे में प्रॉपरली समझा, स्वयं क्या है, कितने आज के लेक्चर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, टीचर्स कहां से हैं, कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है। अब हमने स्वयं प्रभा समझा। आपको मैंने एक काम दिया है कि जो कोऑर्डिनेटर्स स्वयं के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी फुल फॉर्म आप सभी ने मेरे को चैट बॉक्स में बतानी। काफी बड़ा टॉपिक है स्वयं प्रभा में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखो इसी के साथ हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट खत्म हुआ। हम अब रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई कंसेप्ट रह गया, मैं करवाना भूल गया टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से पहले आपकी वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो कंप्लीट कर दूं। पर मेरे को जो लग रहा है, मैंने जो सिलेबस देखा है, ठीक है, कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे कंसेप्ट को कवर कर दिया इन लेक्चर्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी तरह से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, ताकि मेरे को लगता रहे कि हाँ मेरी बच्चों को समझ आ रही है। थैंक यू।